स्वघोषित मसलक सूफियों का संहार कर भारत को कमजोर करना चाहता है। सूफी कौसर मजीदी। आज मेरी बात हवा हवाएं लग सकती है, जैसे बीते हुए कल में लिखती थी, लेकिन बाद में वो सब सच साबित हुई और मुखालिफिन ने भी उसका एतराफ किया। उसी तरह आज जो कुछ तहरीर करने जा रहा हूँ वो भी हवा हवाएं लग सकता है, लेकिन अगर इन बातों पर गौर व फिक्र किया जाएगा तो यकीनन मेरी बात समझ आएगी। इस बात पर फिक्र करने से पहले आप सबको नजरिया पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, इस बात को समझना होगा, और अगर आप इस बात को समझ गए तो यकीनन सारी बात समझ आ जाएगी। जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का कोई इरादा ही नहीं था, वो तो सिर्फ मुसलमानों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कांग्रेस में मौजूद मुस्लिम लीडरशिप से खुद को बुलंद रखना चाहता था। मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, बदरुद्दीन तैयबजी और दूसरे मजबूत मुस्लिम लीडरान के सामने जिन्ना की नहीं चली तो वो मुल्क छोड़कर ही चला गया। इधर खिलाफते उस्मानिया का पतन हो चुका था। सारी दुनिया में इस्लामी साम्राज्य का स्वप्न देखने वाली मुस्लिम ब्रदरहुड की ताकतें सत्ते में आ गई थी, इसलिए उन्हें एक ऐसे भूखंड की तलाश थी जहां से को सारी दुनिया पर अपनी निगाहें रखते हुए एक ऐसा सैन्य क्षेत्र बनाए जिससे एक समय में एक साथ कई मोर्चे स्थापित किए जा सकें। और इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान, जलवायु, परिवेश और लड़ाका सिवाय पश्चिमोत्तर भारत के कहीं और नहीं मिल सकते थे। भौगोलिक आधार पर भी सर्दी गर्मी दोनों में जीवन गुजारने वाले, मैदानी और पर्वतीय दोनों प्रकार के, और सबसे बड़ी बात लड़ाकू मानसिकता के धर्मभीरू भी बहुतायत में उस क्षेत्र में मिल सकते थे। इसी नजरिए पर सबसे पहले मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मसविदा पाकिस्तान पेश किया गया, जिसमें पाकिस्तान अथवा कोई अन्य नाम नहीं था और न ही किसी अलग देश की बात की गई थी, अपितु मुसलमानों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की बात की गई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करना बताया गया था। कालांतर में यही सोच परवान चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान निर्माण तक चली गई और नारा दिया गया कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। और यही कारण रहा कि कश्मीर पर विलय होने के बाद भी आक्रमण और 65 तथा 71 की जंग, कारगिल घुसपैठ तथा आतंकवादी गतिविधियों को इसीलिए अंजाम दिया गया। जब देश में एक मजबूत सरकार आई तो इन मजहबी जुनूनियों को अपने रास्ते तब्दील करने पड़े और इन्होंने भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने के लिए धर्म प्रचार की आड़ ली और दावते इस्लामी तथा कुछ कथित बरेलवी पंथ के बड़े मौलवियों को साथ लेकर भारत में पाकिस्तान का मजहबी कट्टरता का साहित्य और पैटर्न भारत में इस्तेमाल करना शुरू कराया। अहले सुन्नत व जमात का बहुसंख्य उदारवादी तबका जो सूफीवादी परंपराओं में आस्था रखता है, उस पर सबसे पहले निशाना साधा गया। अज़मते सहाबा, खास तौर से हिंदा और अबू सुफियान के पुत्र तथा कातिल इमाम हुसैन यजीद के पिता के विषय में पाकिस्तानी पैटर्न पर भारत में धार्मिक माहौल बनाया गया। चूंकि अबू यजीद के विषय में अहले सुन्नत व जमात में ही काफी मतभेद हैं और कई वैचारिक प्रतिष्ठान इस विषय पर अलग अलग राय रखते हैं, पिछले कुछ वर्षों से इन मामलों में वृद्धि हुई है। अबू यजीद से साधारण मतभेद को भी कथित मसलक के लोगों के द्वारा अपनी धार्मिक सभाओं में गुस्ताखी करार दे दिया जाता था और इल्मी बहस को दरकिनार रख उस व्यक्ति को सरेआम अश्लील शब्दों द्वारा अपमानित करते हुए उसका जीना मुहाल किया जाता है। लेकिन खतरनाक बात अब सामने निकल कर आ रही है, जब इस कथित पंथ के मौलवी, जिनके अधिकांश के व्यक्तिगत संबंध भारत के धुर विरोधी ही नहीं बल्कि भारत के खिलाफ साजिशें करने वाले पाकिस्तानी बरेलवी मुल्लाओं आसिफ अशरफ जलाली, खादिम रजवी, साद रजवी, इलियास, उवैस रजा, ताहिर कादरी के साथ हैं। अब इससे यह अंदाजा लगाना कि केवल पाकिस्तान के कुछ मौलवियों के साथ एक कथित मसलक के मौलवियों का संबंध है तो कोई साजिश ही है। जी नहीं, केवल धार्मिक आधार पर संबंध कोई साजिश नहीं बल्कि साजिश इसलिए समझ आती है कि उपरोक्त पाकिस्तानी मुल्लाओं द्वारा खुलकर भारत विरोध किया गया, और न सिर्फ भारत विरोध किया गया बल्कि इन सब के द्वारा भारत में हो रही घटनाओं में और हिंसा हो इसमें भड़काने वाले तमाम बयान जारी किए।
इसके अलावा इन सब के द्वारा आज भी भारत के अंदर भारतीय मुसलमानों के दिलों में पाकिस्तान की हमदर्दी के बीज बोए जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ये भी बताया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूं कि पाकिस्तान निर्माण कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये खिलाफत उस्मानिया के खंडहरों पर स्थापित की जाने वाली इमारत की रूपरेखा है, जिसके चलते पाकिस्तान बनाया गया। और हर मुसलमान को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान का मतलब इस्लाम है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान एक ही है। इन सब सूरत हाल में कोई भी भारतीय जिसे अपने देश से प्रेम होगा इसकी तह में जाने का प्रयास करेगा, और वही मेरे द्वारा पिछले कई सालों से किया जा रहा है। अज़मते सहाबा के नाम पर अहले सुन्नत के ही एक वर्ग को खारिज अहले सुन्नत कहते हुए पाकिस्तानी तर्ज की मसल की हिंसा की साजिशें करना ये कोई देश हित में है क्या? तार्किक सभाओं को आपराधिक वक्तव्य देने वाले जलसों में तब्दील करना कोई भी जिम्मेदार नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। 1400 वर्षों के विवादित बिंदुओं पर मुनाजरे, धार्मिक तार्किक बहस करके आपराधिक गतिविधियां करने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अवैध हैं, और ऐसी घटनाओं का हो जाना सरकार पर सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि जब इस देश के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी आस्था अनुरूप धर्म मानने और उसका अनुसरण करने का अधिकार है, तो उसकी पूजा उपासना को गाली देना क्या संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं? ऐसी घटनाएं रोज होती हैं लेकिन कोई रोकने वाला नहीं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली दो बातें इसी माह अगस्त में सामने आई हैं। पहली तो किसी कलीम के द्वारा उदारवादी सूफी सुन्नी मुसलमानों को मौलाई फिरका बताते हुए उन्हें अहले सुन्नत व जमात से खारिज करने की बातों को ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कालांतर में पाकिस्तान में भी सूफी विचारधारा के सुन्नी मुसलमानों को नीम राफसी कहते हुए उनके नरसंहार किए गए, जो आज भी निरंतर जारी हैं। कलीम रजवी का वक्तव्य इसी दिशा में जाने वाला कदम है। दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात जो सामने निकल कर आई है वो किसी बड़े भयानक विस्फोट से कम नहीं, और आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तथाकथित बरेलवी पंथ का सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा संस्थान माना जाने वाले दारुल उलूम अशरफिया के मुफ्तियों के द्वारा एक खतरनाक फतवा जारी किया गया है, जिसमें किए गए कथन तो बहुत मामूली मालूम होते हैं, लेकिन एक कानूनविद और समसामयिक विषयों पर रिसर्च करने वाले के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनके फतवे में इनके द्वारा सबसे पहले तो खुद को सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बजाय किसी मौलाना साहब के मसलक का पैरोकार मानते हुए अपने छात्रों, अनुयायियों और पूर्व छात्रों को भी वही मानने का आदेश दिया है। दूसरा, अबू यजीद के कथित गुस्ताख जो अशफिया का पूर्व छात्र है, उसे अपने नाम के आगे मिसबही लिखने का अधिकार समाप्त करना, उसका शफिया में प्रवेश प्रतिबंधित करना, ऐसे बहुत से आदेश हैं जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं जिससे देश में पाकिस्तानी पैटर्न का हिंसक मसल की माहौल स्थापित किया जा सके। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इस देश की सरकार और खास तौर से इस देश के सभी धर्मों के लोगों को जान लेनी चाहिए कि इन कथित मसलक के लोगों के द्वारा सुन्नी सूफी विचारधारा के उन्हीं सूफियों को टारगेट कर उन्हें अहले सुन्नत से खारिज करके उनका सरेआम मखौल उड़ाते हुए आपराधिक गतिविधियों के द्वारा अपमानित करते हुए उनकी सामूहिक नरसंहार की प्लानिंग की जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं। क्या ये सब इंगित नहीं करता कि एक कथित स्वघोषित मसलक सूफियों का संहार कर भारत को कमजोर करना चाहता है? सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर सूफी न्यूज ब्यूरो की स्टोरी।